आज की मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम अक्सर सफलता पाने की होड़ में अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। ऐसे में हम कई बार अपने दायरों को निर्धारित नहीं कर पाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का श्लोक नंबर 14 एक ज्ञान के दीपक के जैसा है, जो हमारी सोच को मटेरियलिज्म तक सीमित न रखकर हमें आध्यात्मिक ज्ञान का मार्ग दिखाता है। इस श्लोक में भगवान विष्णु के ऐसे नाम हैं जो भगवान को ज्ञान और ज्ञाता दोनों के रूप में दर्शाते हैं और हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। पहले सुन लेते हैं इस श्लोक को। सर्वगः सर्वविद्वानुर् विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्वंगो वेदांगो वेदविद्। श्लोक का पहला नाम है सर्वगः। सर्वत्र गच्छति इति सर्वगः। विष्णु सहस्त्रनाम में भगवान विष्णु का पहला नाम विश्वम है, जिसका अर्थ ब्रह्मांड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ब्रह्मांड के हर कण में विराजमान है, इसलिए भगवान सर्वगः अर्थात सर्वव्यापी हैं। 15वीं शताब्दी के संत कवि भक्त कनकदास की कहानी यहाँ सटीक बैठती है। भक्त कनकदास के गुरु श्री व्यास तीर्थ ने एक बार अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए सबको एक एक फल दिया और कहा कि फल को एकांत में खाए जहाँ उन्हें कोई भी देख न रहा हो। जबकि अन्य सभी शिष्य ऐसी जगह ढूंढने लगे, कनकदास ने अपने गुरु को फल लौटा दिया। उन्होंने कहा, गुरुजी, मुझे कोई ऐसी जगह ही नहीं मिली जहाँ मुझे ईश्वर देख न रहे हों। जबकि सभी शिष्यों को भगवान के सर्वगः अर्थात सर्वव्यापी होने का ज्ञान था, भक्त कनकदास ने उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। इस श्लोक का दूसरा नाम है सर्वविद भानु। सर्वविद अर्थात सब कुछ जानने वाले और भानु मतलब प्रकाशमान। जैसे सूर्य हमारी पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार भगवान अपने दिव्य ज्ञान से हमारे अज्ञान के अंधेरे को दूर करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही सभी ज्योतियों की ज्योति हूँ। आई एम द लाइट ऑफ ऑल लाइट्स। तो जब भी आप किसी उलझन में हो तो इस नाम का स्मरण करें। ये नाम आपको मेंटल क्लैरिटी देगा और आपकी अंतरात्मा को सही निर्णय लेने के लिए प्रकाशित करेगा। जब हमारे भीतर से अज्ञान मिटता है तो हमें उनकी सुरक्षा का एहसास होता है, जो हमेशा हमारी रक्षा के लिए तैयार हैं। और इसी से आते हैं हम श्लोक के तीसरे नाम पर, विश्वक्सेन। ये नाम भगवान की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके द्वारा वो भक्तों की राह की सभी बाधाओं को दूर करते हैं और उनकी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। वैष्णव परंपरा में विश्वक्सेना महाविष्णु की सेना के सर्वोच्च सेनापति का नाम है। अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हुए यदि आपको कभी बाधाओं का डर सताए तो इस नाम का सहारा ले। ये नाम आपको सुरक्षा का एहसास देता है। जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तभी हमारे लिए ये संभव हो पाता है कि हम किसी और की मदद करें। और इसी सोच के साथ हम आते हैं श्लोक के चौथे नाम पर, जनार्दन। जनार्दन वो हैं जो दुष्टों का नाश करते हैं और अपने भक्तों की इच्छाएं पूरी करते हैं। इसका एक सुंदर अर्थ ये भी है कि भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए जिनके पास जाते हैं। आमतौर पर जब भी हम भगवान को याद करते हैं तो हम उनसे कुछ न कुछ मांगते जरूर हैं। कभी सुख मांगते हैं, कभी शांति मांगते हैं, कोई जॉब मांगता है, कोई प्रमोशन मांगता है। तो जब हम भगवान से कुछ मांग रहे होते हैं तो हम भगवान को दाता के रूप में देखते हैं। लेकिन जब हम अपना ज्ञान या अपने रिसोर्सेज दूसरों के साथ बांटना शुरू करते हैं तो हम भगवान के उस दिव्य स्वभाव के साथ जुड़ते हैं जहां वो दाता के रूप में सबको सब कुछ देते हैं। वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति तभी होती है जब हम सिर्फ लेने की बजाय भगवान के देने के गुण को भी अपनाते हैं। परोपकार की यही भावना हमें उस परम सत्य और ज्ञान की तरफ लेके जाती है जो हमारे प्राचीन शास्त्रों में समाया हुआ है। श्लोक का पांचवा नाम है वेद। वेद का अर्थ है जो संपूर्ण ज्ञान है और जो सभी शास्त्रों के साकार रूप है। श्री आदि शंकराचार्य जी इस नाम को दो प्रकार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि वेद भगवान के श्वास से उत्पन्न हुए, इसलिए वो भगवान से भिन्न नहीं है। और दूसरा अर्थ है कि उन्हें वेद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपने सच्चे ज्ञान से सभी को प्रकाशित करते हैं। तो हर प्रकार के ज्ञान का सम्मान करें, चाहे वो एकेडमिक हो या स्पिरिचुअल, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का ही स्वरूप है। लेकिन सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना ही काफी नहीं है। ज्ञान की सार्थकता तभी है जब हम उसके सार को समझते हैं और आत्मसात करते हैं। अब आते हैं श्लोक के अगले नाम पर, वेदविद। वेदविद श्लोक का काफी महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि ये श्लोक में 2 बार आता है।
वेदविद का अर्थ है वेदों के सच्चे ज्ञाता, या जो वेदों के आंतरिक और वास्तविक अर्थ को जानते हो। अब वेदों का वास्तविक अर्थ तो धर्म ही है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान वेद और धर्म को बहुत ही गहराई से जानते हैं। हमने पिछले नाम में देखा कि भगवान को वेद अर्थात ज्ञान कहा गया है, और इस नाम में भगवान को वेदविद अर्थात ज्ञाता कहा गया है। तो भगवान ज्ञान भी है और भगवान ज्ञाता भी है। इस नाम से हमें ये पता चलता है कि सिर्फ शास्त्रों को पढ़ लेना या जानकारी हासिल करना ही काफी नहीं है। सच्चा ज्ञान वो है जिससे हमें ये समझ में आए कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, और ये सिखाए कि जीवन के हर मोड़ पर हम सही निर्णय कैसे लें। सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की ये प्रक्रिया हमारे मन और बुद्धि के विकारों को दूर करती है, और जब हमें स्वार्थ, लोभ या अत्यधिक मोह जैसे विकार कम होने लगते हैं तो हम भगवान के अव्यक्त स्वरूप के साथ जुड़ते हैं। और ये है श्लोक का 7वां नाम, अव्यक्त। व्यंग शब्द का अर्थ होता है दोष, अपूर्णता या कमी। इसका विपरीत है अव्यंग अर्थात दोष रहित, पूर्णता या फ्लॉलेस। ये पूर्णता भगवान के स्वरूप में उनके हर अंग में रची बसी है, और इसीलिए श्लोक में भगवान का अगला नाम है वेदांग। वेदांग के 2 अर्थ हैं, वो जिनके शरीर में वेद समाहित है और वो जिनके शरीर के रूप में श्रुतियां और स्मृतियां हैं, यानी ज्ञान ही उनका शरीर है। जब हम भगवान को ज्ञान के साक्षात रूप में देखते हैं तो वो गुरु बनकर हमें जीने की कला सिखाते हैं। और अब हम वापस आते हैं श्लोक के अगले नाम पे, वेदविद, जो हमने पहले भी देखा था। वेदविद अर्थात वेदों के सार को या उसके सच्चे अर्थ को जानने वाले। भगवान विष्णु ने ही वेद व्यास जी, दत्तात्रेय जी और दक्षिणामूर्ति जी के रूप में इस संसार में शिक्षक की भूमिका निभाई और ज्ञान को सरल बनाते रहे, और इसी वजह से सनातन धर्म में गुरुओं को इतना उच्च पद दिया जाता है। वेदविद का एक उदाहरण हमें रामायण में भी मिलता है। जब युद्ध से पहले विभीषण श्री राम के पास उनकी शरण में आए, विभीषण को देखकर सुग्रीव और अन्य लोग हिचकिचाने लगे। तब श्री राम ने अपने लोगों को शरणागति का अर्थ समझाया और विभीषण को अपने खेमे में ले लिया। यहाँ हमें श्री राम का वेदविद रूप देखने को मिलता है। वेदविद नाम हमें सिखाता है कि गुरुओं का सम्मान करें और जहाँ तक हो सके अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटें। एक महान गुरु की कृपा से ही हमें वो दृष्टिकोण प्राप्त हो सकती है जिससे हमारा दुनिया को देखने और समझने का नजरिया दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग हो जाता है। और इसी दृष्टिकोण की बात की गई है श्लोक के अंतिम नाम में, कवि। कवि का प्रचलित अर्थ तो कवि है, जैसे कवि कालिदास, कवि वाल्मीकि, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है दृष्टा, या वो व्यक्ति जिसका दृष्टिकोण साधारण लोगों के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग हो। और इसी प्रसंग में कवि कालिदास की एक कहानी है। एक बार कई विद्वानों ने मिलकर राजा चंद्रगुप्त से ये शिकायत की कि वो उनकी तुलना में कवि कालिदास को अधिक सम्मान देते हैं। तो राजा चंद्रगुप्त ने सामने पड़ी एक सूखी लकड़ी को दिखाते हुए विद्वानों से उसकी व्याख्या करने के लिए कहा। अधिकतर विद्वानों ने उस लकड़ी को देखकर कहा कि शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, अर्थात सूखा काठ हमारे सामने पड़ा हुआ है। जब कालिदास से उस लकड़ी का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा, नीरस तरुवर पूरत भागे, अर्थात ये लकड़ी जो कभी एक विशाल वृक्ष का हिस्सा थी आज नीरस होकर सूखकर हमारे सामने रखी गई है। तो ये न केवल सुनने में अधिक मधुर था, पर इसमें कवि कालिदास की गहरी सोच की भी झलक दिखने को मिली। और विद्वानों ने समझा कि क्यों राजा चंद्रगुप्त कालिदास को अधिक सम्मान देते थे। आदि शंकराचार्य जी इस नाम को इस प्रकार समझाते हैं कि जिसकी बोध शक्ति सामान्य इंद्रियों से परे हो और भगवान ही श्रेष्ठतम कवि है। ये नाम हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन में संकुचित सोच से ऊपर उठकर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अपनाए जो सबके हित में हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। दोस्तों, श्लोक 14 में आज हमने भगवान के वो नाम सुने जो भगवान के ज्ञान, धर्म, बुद्धिमत्ता, परोपकार और दाता के स्वरूपों को दर्शाते हैं। इन गुणों को अपनाएं और अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं। कमेंट में ओम नमो नारायणाय लिखिए। मिलते हैं श्लोक नंबर 15 में भगवान के नेतृत्व वाले स्वरूपों की व्याख्या के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।